नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश चौहान और स्वागत है आप सभी का एग्जाम फैक्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो नया टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी इम्पोर्टेंस जो है एचएससी, एचपीएससी, यूपीपीजीटी, सीबीएसई नेट और आरपीएससी इन सभी के लिए होने वाली है। तो चलिए बिना देरी करते अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। तो देखिए मित्रों, जो पार्टनर्स है ना उसको बेसिकली हम यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कौन-कौन सी? तो पहली तो हमारे पास हो जाती है फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स और दूसरी हमारे पास होती है नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। फुल फ्लेज्ड पार्टनर बेसिकली वो होते हैं जो कंप्लीटली पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को सँभालते हैं। और नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स कहते हैं वो होते हैं जो बेसिकली यूँ कहा जाए कि भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है। अगर इनकी सिंपल डेफिनिशन देखी जाए तो ये है। अब बात करते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे कहते हैं फुल फ्लेज पार्टनर्स। तो इसको कैटेगराइज कर देगा 3 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट वन हमारे पास होता है एक्टिव पार्टनर्स, सेकंड वन हमारे पास है स्लीपिंग और द डोरमेंट पार्टनर्स और थर्ड वन जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ रही है वो है सीक्रेट पार्टनर्स। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इन सभी को अलग-अलग स्टडी करते हैं, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहला बात करते हैं एक्टिव पार्टनर्स। तो एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट में कंप्लीटली और यूँ कहा जाए कि भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। किस चीज़ की मैनेजमेंट में? कहता है फर्म की मैनेजमेंट में। कहते हैं जो पार्टनर्स फर्म की एडमिनिस्ट्रेशन में और उसकी मैनेजमेंट में या उसके डे टू डे के जो फंक्शंस हैं उनके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम यहाँ पे एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं स्लीपिंग और द डोरमेंट पार्टनर्स। ये कौन से होते हैं? देखिए भाई, ये वो पार्टनर्स होते हैं जो कि नहीं करते क्या? एक्टिवली पार्टिसिपेट किसमें? बिज़नेस के एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन प्रॉफ़िट एंड लॉस में हिस्सा लेते हैं, बिज़नेस के अंदर पूँजी लगाते हैं और उनकी लायबिलिटीज़ भी कौन-सी होती हैं? अनलिमिटेड। यानी कि अगर सिंपल सी बात करी जाए, भई वो पैसा लगा के दूर खड़े होके तमाशा देखते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करते बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में। ठीक है? उसके बाद फिर थर्ड वन हमारे पास आ जाता है, वो है द सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर्स क्या होता है? तो देखिए, कहते हैं ये वो पार्टनर्स होते हैं जो कि नॉर्मल पब्लिक उनको नहीं जानती। ठीक है भाई? वो पार्टनर्स तो हैं, पैसा भी लगा रखा है, प्रॉफ़िट एंड लॉस में हिस्सा भी लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन भी होता है और उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। लेकिन बावजूद उसके जो जनरल पब्लिक है ना, वो उन्हें जानती नहीं, उनको पता ही नहीं कि वो इसमें पार्टनर हैं कि नहीं। अब बोले सर ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है? तो जी हाँ, ऐसा बहुत सी जगहों पर पॉसिबल है और आपको ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे। ठीक है? वैसे वो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देना चाहूँ तो एचडीएफसी हमारा एक बैंक है जो कि कंपनी है भाई, ध्यान दें, वो कंपनी है, पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन सिर्फ़ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। एचडीएफसी एक बैंक है जिसको हम सभी मानते हैं कि ये इंडियन प्राइवेट बैंकिंग है, बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, इंश्योरेंस भी देता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें वो बहुत सारी सर्विसेज़ वो हमको प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके साथ-साथ इसके अंदर जो पैसा लगा रखा है लोगों ने, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बार चाइना ने भी परचेज़ कर लिया था, ठीक है? तो ये जो चीज़ हमारे पास है उसकी फर्म के अंदर या उस बिज़नेस के अंदर किसने पैसा लगा रखा है, तो अब वो पैसा तो लगा दिया, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करता उस चीज़ में, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल था सिर्फ़ कंपनीज़ के फ़ेवर में, लेकिन कुछ ऐसा ही हमारी पार्टनरशिप्स में भी होता है। बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं और घर बैठ के तमाशा देखते हैं, क्या होगा, क्या नहीं। नॉर्मली हमारे शेयर मार्केट में यही तो है ना, कोई बंदा 10 शेयर खरीद लेता है, कोई बंदा 50 शेयर खरीद लेता है। अब वो है तो पार्टनर, वो है तो यूँ कहा जाए कि भी ओनर ही, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा होता है बिज़नेस के अंदर, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर। तो इसीलिए उनको हम यहाँ पे सीक्रेट पार्टनर्स के कैटेगरी में डालते हैं। अब बात आती है जो सेकंड जो हमारे पास सेकंड टाइप होती थी नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। भई ये वो पार्टनर होते हैं जो कि फुल फ्लेज या एक्टिवली बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनको जब कैटेगराइज़ करा गया तो यहाँ पे 5 कैटेगरीज़ में इनको कैटेगराइज़ कर दिया। तो पहला हमारे पास आ रहा है नॉमिनल पार्टनर्स, दूसरा हमारे पास आ रहा है पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट और तीसरा हमारे पास आ रहा है लिमिटेड पार्टनर्स, चौथा पार्टनर माइनर पार्टनर सॉरी और पाँचवा हमारे पास होता है भाई पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन सभी को एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारे पास सबसे पहली बात आती है नॉमिनल पार्टनर की। ये नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? अब देखिए इसका अगर सिंपली हम मतलब देखें नॉमिनल पार्टनर तो कहता है अगर
ये सिर्फ नाम के पार्टनर होते हैं, ठीक है? नाम मात्र के पार्टनर भी इनको कहा जा सकता है, यानी कि ये एक्चुअली में पार्टनर नहीं होते। बोले कैसे सर? देखिए, ये वो पार्टनर हैं जिनको फर्म जो है ना सिर्फ इसीलिए पार्टनर बना लेती है ताकि उनकी जो पर्सनल गुडविल है ना उसका फ़ायदा उठाया जा सके। ठीक है? तो इसीलिए इनको अब दूसरी बात, भई इन पार्टनर्स को ना तो फर्म के अंदर पैसा लगाना पड़ता, ना ही इनको प्रॉफ़िट एंड लॉस में हिस्सा मिलता और ना ही इनकी कोई लायबिलिटी होती है। ठीक है? और यूँ कहा जाए तीसरा जो सवाल आ जाता है फिर, भई सर देखो, अगर कोई ऐसा पार्टनर है फर्म के अंदर, तो वो क्यों पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होता है? उसको क्या ज़रूरत आन पड़ी है? तो देखिए भाई, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर नॉमिनल पार्टनर किसी भी फर्म में बनना एक्सेप्ट करता है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो सकता है। मेबी कैसे? जैसे कि बात करी जाए कि भी जो एक व्यक्ति है, उसके बेटे ने कोई फर्म चला रखी है, तो उसका जो पिता है, वो सिर्फ़ अपने पुत्र की, अपने बेटे की वजह से उस फ़र्म का मेंबर बनना पसंद करता है, ठीक है? तो वो चीज़ क्या है, वो पर्सन भई बेटे ने पार्टनरशिप के अंदर पिता को इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि पिता की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह से उसको नए कस्टमर्स मिलेंगे और बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन पिताजी को तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा ना, तो ऐसी सिचुएशन में जो पिताजी है ना उस बेटे के उस फ़र्म के अंदर जो पार्टनर बन गए हैं, वो नॉमिनल पार्टनर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इन शॉर्ट वो ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता, ना वो यहाँ पे कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेता और ना ही कोई लायबिलिटीज़ उसकी वहाँ पे बनती है। ठीक है? तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं हम लोग कहता है पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट। अब यहाँ पे ये क्या सिचुएशन आ जाती है समझ लीजिए। भई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी फर्म के अंदर पार्टनर नहीं है, लेकिन वो एक्ट ऐसे करता है कि भई जैसे वो पार्टनर हो। अब ये कैसे हो सकता है? तो ध्यान दें, भई एक व्यक्ति है जिसकी वजह से, ठीक है? जिसकी वजह से या जो एज़ अ बीच में बिचौलिया बन गया या जो भी हमारे पास है। हाँ भाई, तो देखिए अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि एक मिडलमैन का काम करता है, ठीक है? ध्यान दें इसके बात के ऊपर, उसका जो बिहेवियर है उसकी वजह से फर्म को अगर कोई लोन मिल रहा है, ध्यान दें, अगर यहाँ पे पार्टी ए और ये फर्म और ये पार्टी बी, अगर मान लो कि भी फर्म को कोई लोन चाहिए और इस व्यक्ति ने बी और एफ के बीच में मिडलमैन का काम करा, तो ध्यान दें जो लोन फर्म ने लिया है ना उसको रीपे करने के लिए ये व्यक्ति भी लायबल है। ठीक है भाई? तो यानी कि बी इसको एज़ अ गारंटर के रूप में समझता है और कल को अगर इसने पेमेंट नहीं करी तो ये भी उसके लिए ज़िम्मेदार होगा। तो यहाँ पे ये एक्चुअली में पार्टनर ना होने के बावजूद भी एक पार्टनर की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है भाई? और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में गारंटर के रूप में यहाँ पे नोटिफ़ाई कर भी दिया है कि भई ऐसा कोई पार्टनर है कि कहता है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं कि भई वो भी ज़िम्मेदार बन जाता है उसके लिए कि भी अगर कल को फर्म ये पेमेंट नहीं करती है तो ही इज आल्सो लाइबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो अगली कैटेगरी में वो कहता है लिमिटेड पार्टनर। अब ये क्या होता है तो देखो भाई, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है भाई, लाइबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर दिया। देखो दो तरीके के पार्टनर हमारे पास बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और ऐसे पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, ठीक है भाई? तो इसको वो कैपिटल लगा रहा है, ठीक है? लेकिन उसकी जो लिमिटेड लायबिलिटी कहाँ तक? उसकी लगाई कैपिटल तक। कल को अगर फर्म को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो जाता है, तो उसकी पर्सनल एसेट्स को उसके फर्म के लॉस के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई? तो ये हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स के अंदर कैटेगराइज़ कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है माइनर पार्टनर। देखिए नॉर्मली हमारे जो एक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भी कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम का है या कोई भी व्यक्ति जो कि यहाँ पे वो एबिलिटी नहीं रखता कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर पाए तो उसको हम पार्टनरशिप में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन 1932 का जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना उसमें कुछ प्रोविजंस है और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि एक व्यक्ति जो कि 18 साल से कम उम्र का है वो फिर पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी के लिए पार्टनर बन सकता है या ओनली फॉर प्रॉफिट पार्टनर बन सकता है। उसको यहाँ पे लॉस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन जाएगा। क्लियर है? यानी कि
इन शॉर्ट क्योंकि वो 18 साल से कम का है, तो वो कोई डिसीजन ले नहीं सकता मैनेजमेंट के अंदर। तो एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन तो उसका तो होगा नहीं। अगर कोई को लॉस भी होता है, तो क्योंकि डिसीजन उसने नहीं लिया था, तो इसीलिए वो उन लॉस के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल या उन लॉस के लिए वो क्या नहीं होगा, ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो जो बाकी बचे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स हैं, वो उस लॉस को बियर करेंगे, इसमें उसका कोई रोल नहीं रहने वाला है। और लास्ट हमारे पास आता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। भाई देखिए, नॉर्मली ये पार्टनर है ना, माइनर नहीं होते भाई, ठीक है, ये ध्यान दे, वो माइनर नहीं होते, लेकिन उनको माइनर जैसे, ये ऑफ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, माइनर जैसे कहता है बेनिफिट्स लाइक माइनर, ठीक है, ये उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। बोले कैसे? पहली तो बात, लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी उनकी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, उसके साथ-साथ कहता है उनको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट्स में हिस्सा दिया जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? तो देखिए, मान लीजिए कि भी एक फ़र्म है, फ़र्म को इनिशियली एक पार्टनर चाहिए और यहाँ पे ए जो है पार्टनर बनने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहता है भाई देख, मैं पार्टनर बन जाऊँगा, लेकिन लॉस हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ़ प्रॉफ़िट में। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जब फ़र्म के अंदर बाकी पार्टनर्स अपना कंसेंट देते हैं, तो वो कहलाता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर्स। तो सभी पार्टनर्स के जो हमारे पास है कि भी टाइप्स थी, उनको हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। और इसी नोट के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और अब जब बने ही रहे हो अंत तक, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। थोड़ा सा हमको भी एक मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई हाँ, हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए कुछ और बेहतर, कुछ और बेहतर, कुछ और बेहतर करके लाएँ। हमारी वीडियो में डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई हमारी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती है भाई, जिसकी वजह से हम थोड़ा-सा कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि समय बहुत कम है, ठीक है? लेकिन फिर भी जितना बन पड़ेगा, जितना हो पाएगा, वो हम ज़रूर से ज़रूर आपको डिलीवर करेंगे, बस आपका सपोर्ट हमें बना रहे। तो तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।